Good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, happy, and healthy at home. And today I welcome you in EVS online class. We were reading chapter number 14 from eating to digestion. In this lesson, we have read that food is chewed by our teeth, then through the food pipe, it goes into the stomach. From there, it gives into the small intestine and large intestine. In stomach and intestine, food is digested by digestive fluid, and undigested food get collected in rectum and is then extracted later on. Then we have read about the human digestive system, the different organs. Then we have read about the instant energy from glucose, presence of iron in food. In this, a girl is suffering from the anemia, the shortage of blood, right? Then we have read about the food groups and food pyramid, what we should eat less, what we should eat normal, what amount of food we should eat large, and what amount of food we should eat in largest amount. And today we are going to read about the controlling worm. And what do you mean by worm? Worm means keeda. Okay, so take out page number 313. Controlling worm. By controlling worm, children get healthy and energetic. Now, if अगर हम बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन बच्चों के पेट में कीड़े होने से बचाएं, तो जो बच्चे हैं वो हेल्दी होंगे और एनर्जेटिक होंगे, मीन्स उनमें काम करने की ताकत ज़्यादा होगी. They fall less ill and so they take interest in their studies. अब आप जैसे कम बीमार पड़ते हो, आप डेली स्कूल आते हो तो आपका मन भी लगता है पढ़ाई करने में, राइट? तो अगर आप बीमार होगे तो आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ाई करने का और स्कूल में आने का. तो इसलिए अगर आप बच्चे के पेट में कीड़े नहीं होंगे तो वो कम बीमार पड़ेगा तो छुट्टी नहीं लेगा तो स्कूल आएगा और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा. इट हेल्प चिल्ड्रन इन ग्रोइंग फास्ट. और ये बच्चों को जल्दी बढ़ने में भी मदद करता है. फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट. तो नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन जो हम फॉलो करेंगे तो हम बीमार होने से या हमारे पेट में बच्चे के पेट में कीड़े बढ़ने से बचा सकता है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट. जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वो हमेशा साफ टॉयलेट ही यूज़ करने चाहिए. ओके, वी शुड यूज़ क्लीन टॉयलेट्स. सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स with soap. We should wash our hand with soap after going to toilet. ओके, जब हम टॉयलेट से होकर आते हैं तो हमें अपने वॉश करने चाहिए हैंड्स सोप के साथ, साबुन के साथ. एंड बिफोर टेकिंग मील्स, और खाना खाने के पहले भी और बाद में भी. ओके, बिफोर टेकिंग मील्स. देन थर्ड पॉइंट वी शुड फॉलो दैट वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर. हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो वेजिटेबल्स हैं
vegetables and fruits should be used only after washing them. ओके कि जो भी हमने सब्जी और फ्रूट्स खाने हैं उनको अच्छे से धोकर फिर खाना चाहिए. We should clean our nails. We should clean our nails and trim them. छोटे रखने चाहिए हमेशा, रेगुलरली. देन 5th पॉइंट, ड्यू टू वार्म कंट्रोल. अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हमारे पेट में कीड़े भी पैदा नहीं होंगे. सो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स वी शुड फॉलो. फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट. हमें साफ टॉयलेट यूज़ करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट एंड बिफोर टेकिंग मील. वॉशरूम जाने के बाद और खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए साबुन के साथ. वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर. हमें साफ पानी यूज़ करना चाहिए. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज ओनली आफ्टर वॉशिंग देम. हमें सब्जियां और फल तभी खाने चाहिए उसे अच्छे से धोकर. वी शुड क्लीन आवर नेल्स एंड ट्रिम देम रेगुलरली. हमें अपने नाखून साफ रखने चाहिए और छोटे रखने चाहिए. तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हमारे पेट में कीड़े नहीं पैदा होंगे. डू यू नो हाइजीन इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ. अब जो हाइजीन सेट प्रैक्टिस है ये उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि बच्चे बीमारी से बच सकें. According to the World Health Organization, hygiene refers to the conditions and practice that help them to maintain healthy and prevent the spread of diseases. तो हाइजीन एक ऐसी कंडीशन और प्रैक्टिस है जो हम यूज़ करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं. ठीक है. So think and when do children fall ill? कब बच्चे बीमार पड़ते हैं? When they do not wash their hands, they do not use clean toilet. They do not wash their hands with soap after going to toilet and before taking meals. They do not drink pure water. When they do not eat fruits and vegetables without washing them. And they never trim their nails and clean it. Okay, तब बच्चे बीमार पड़ते हैं. Sorry. Due to which reason children grow step. First one is deficiency of iron and second one is growth of worm. Third, why don't children take interest in the study? Because the children fell ill, so they are not able to take interest in the studies. What are the advantages of controlling worms in children? Then the worms will be controlled in children and they will be more energetic and their growth will dwell fastly. So these are the answers. This I will send you in your homework. Now, worms in stomach are called crummy. Due to worms, children suffer from shortage of blood and their physical growth get hindered. Hindered means block. तो कहते हैं जब हमारे बच्चे के पेट में कीड़े पैदा होते हैं तो उसे हम कृमि कहते हैं. और इन कीड़ों की वजह से बच्चे को ब्लड में कमी आ जाती है, शॉर्टेज ऑफ ब्लड हो जाती है और जो उनकी फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है. टू चेक ऑल दिस वर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कि बच्चे के पेट में कीड़ा है तो नहीं है, तो ये सब चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, प्रोग्राम चलाया है ताकि वो चेक कर सके कि वर्म्स वगैरह कंट्रोल हैं कि नहीं है. अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन एल्बेंडाजोल टैबलेट विच हेल्प इन कंट्रोलिंग वर्म. तो इस प्रोग्राम में क्या होता है कि एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, ताकि वो बच्चों को कंट्रोल, अगर पेट में कीड़े हैं तो वो स्टॉप हो जाते इस टैबलेट से. इन द फॉलोइंग पिक्चर मेजर टू प्रिवेंट फॉर्म्स इन्फेक्टेड एज शोन. तो अब ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें 6 पिक्चर्स हैं. फर्स्ट वाले में क्या है
कि हमें स्लीपर्स पहनने चाहिए। सेकंड वाले में कि आपको नेल्स टाइमली काटने चाहिए और छोटे रखने चाहिए और साफ रखने चाहिए। थर्ड वन, यू शुड यूज़ द टॉयलेट। फोर्थ वन, you should drink the pure water. Fifth one, you should wash the hand regularly. Okay, so discussion tell after seeing the above picture, discuss in the class why are we told to first use clean toilet, put on footwear compulsory, wash your hands with soap compulsory after going to the toilet, before taking meals and after meals, then drink clean and pure water, then use vegetables and fruits only after washing them in the clean water. तो ये सब सिम्टम्स अगर हमें क्यों कहा जाता है, ताकि हम बीमार ना पड़ें और हमारे पेट में कीड़े ना पैदा हों, हम एनर्जेटिक रहें और हमारा पढ़ाई में भी मन लगता रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस लेसन इज कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज। So, exercise, you have to complete this work in your book as well as in your notebook. So, we are going to do book exercise of page number 515. So, question number 1 is, tell the full name of the given tablet will not come. So question is, tell the full name of a tablet, not tablet, given name. Anemia. Okay, given for anemia. ANAEMIA. So tell the full name of the tablet will come here. Full name of the tablet given for anemia. So answer 1 is IFS and the full name is iron folic acid. So this is your first answer. Question number 2. Which tablet would you take for prevention of worms? So what question is asking, हम कौन सी टैबलेट लेते हैं जो कि कीड़ों से हमें बचाती है? So answer is albendazole. Answer ALBENDAZOLE. So these two questions you have to write in your book as well as in your notebook. So that's all for today.
That's all for the day. Thank you. Complete this work in your notebook in good handwriting and send me the pic. Thank you.